नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय। अनुसूचियों पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता रहा है और बार बार कोई एक न एक प्रश्न इनसे जरूर आता है। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएचआरएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएससी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक न एक प्रश्न इससे संबंधित जरूर पूछा जाता है। किस प्रकार के प्रश्न अनुसूची से पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये सब हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अतः वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम अनुसूची का विषय क्या है? प्रथम अनुसूची का विषय क्या है? इसका आंसर है भारतीय संघ के राज्य और संघीय क्षेत्रों का वर्णन। ये प्रथम अनुसूची का विषय है। दूसरे प्रकार से किस प्रकार पूछा जा सकता है प्रश्न? दूसरे प्रकार से इसमें क्या प्रश्न हो सकता है? भारतीय संघ के राज्य और संघीय क्षेत्रों का वर्णन किस सूची का विषय है? तो ये दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूची दे दी जाएगी, लेकिन आपको तो याद रखना है कि प्रथम सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय अनुसूची का क्या विषय है? द्वितीय अनुसूची, इसका विषय क्या है? अब विभिन्न पदाधिकारियों, इसका आंसर सुनिए। विभिन्न पदाधिकारी कौन? जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और इसी उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि। ये पदाधिकारी हो गए ना। इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन मिलता है। ये दूसरी अनुसूची का विषय है। अर्थात मेन टॉपिक क्या दूसरी अनुसूची का? वेतन, भत्ते और पेंशन। वेतन, भत्ते और पेंशन। लेकिन किन की, ये भी ध्यान रखना, जो पदाधिकारी है। पदाधिकारी में जैसे भी आपको बताया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, ये सब। नेक्स्ट, तृतीय अनुसूची का क्या विषय है? तीसरी जो अनुसूची है उसका क्या विषय है? विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद और विधायक, संघ और राज्य मंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी पदाधिकारी हो गए। इनके द्वारा शपथ ग्रहण करने का वर्णन जो है तृतीय अनुसूची में मिलता है। तो मेन टॉपिक क्या है तृतीय अनुसूची का? शपथ ग्रहण करने का वर्णन। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची का विषय है। चौथी अनुसूची का क्या विषय है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चौथी अनुसूची का क्या विषय है? इसमें है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन, या ये कह दीजिए राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व या बंटवारा। ये चौथी अनुसूची का विषय है। ध्यान रखना है, प्रश्न घुमा फिरा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन किस विषय का किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची का विषय है। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची का क्या विषय है? पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में वर्णन। पांचवी जो अनुसूची है इनका विषय क्या हो गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का विषय। ये पांचवी अनुसूची का विषय है। दूसरी टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है?
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में वर्णन किस अनुसूची का विषय है। ये भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची का क्या विषय है। छठी अनुसूची, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी छठी अनुसूची, क्योंकि इसमें छठी अनुसूची में जो है 4 राज्य का वर्णन मिलता है। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके लिए कोड वर्ड ये भी हो जाता है ATM और M, इनके दोबारा भी M है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और फिर M से मेघालय। इन राज्य का वर्णन ये छठी अनुसूची में मिलता है। और इसके साथ ही जो ये चारों राज्य है इनकी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जो जनजाति के क्षेत्र है उनके प्रशासन के विषय में भी वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची का क्या विषय है। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन मिलता है। एक तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन मिलता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है घुमा करके, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन किस अनुसूची का विषय है। तो आंसर आ जाएगा 7वीं अनुसूची। दोबारा से ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन संघ सूची के विषय अलग है, समवर्ती सूची के विषय अलग है और राज्य सूची के विषय अलग है। ये सब अगर जानने के लिए आप उत्सुक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में SMS या सेंड कर दीजिए, हम अलग से इस पर भी आपको वीडियो में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची का क्या विषय है। अब 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, 22 भाषाओं का, जबकि संविधान में मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी। संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब ये 14 भाषा के बाद में 8 भाषाएं और आई। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची का क्या विषय है। मुख्य विषय 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। मेन टॉपिक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार का विषय किस अनुसूची का विषय है। तो आंसर आ जाएगा 9वीं अनुसूची। लेकिन ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या था? भूमि सुधार। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का क्या विषय है। 10वीं अनुसूची का जो विषय है वो है दल बदल को रोकना। किसे रोकना? दल बदल को रोकना। ठीक है, या दल बदल का निषेध। और ये जो है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दल बदल का निषेध या दल बदल को रोकना किस अनुसूची का विषय है। तो आपका आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची का क्या विषय है। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में, ये मैन है। और दूसरा इसमें क्या है, एक और 73वां संविधान संशोधन 1992।
73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 24 अप्रैल 1993 में जो है यह लागू हुआ। यह भी ध्यान रखना है। पंचायती जो राज है इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। पंचायती राज के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। ये भी आपको ध्यान रखता है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये भी आपको ध्यान रखना है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची का क्या विषय है? 12वीं अनुसूची का विषय है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख यानी अर्बन लोकल गवर्नेंस। ठीक है। उनकी शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है यह अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और ये किससे संबंधित है? अर्बन लोकल गवर्नेंस द्वारा, शहरी स्थानीय स्वशासन द्वारा। ये आपके 12 अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता अगर अनुसूची की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो और आप फुल मार्क्स ला सकें अनुसूची से संबंधित। यदि आप चाहते हैं कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के जो सभी विषय हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी दे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम एक नई वीडियो के माध्यम से उनके टॉपिक को भी क्लियर करेंगे और आपको अब वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर मिलता है एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।